हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर दिए थे, ठीक है। और इसके बाद और इस वीडियो में क्वेश्चन 7 से प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्नवाली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि उच्च एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो, आपको क्या ज्ञात करना है? A31 ज्ञात करना है। A31वां मत यानी n इक्वल टू 31 दिया, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपको n ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूला को याद करते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मगर आपको इस एपी में a का मान नहीं दिया है, ना ही d का मान दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों से जो 11वां पद और 16वां पद दिया है उस पद से हम लोग आपको इस एपी में प्रथम पद और सारवंत्र ज्ञात करेंगे। अब आइए हम कैसे इस एक पहला प्रथम पद और सारवंत्र ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। जैसे आपको दिया है कि 11वां पद यानी A11 बराबर दिया है 38, ठीक है। तो हमें पता है कि A11 ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A प्लस 10D यानी एक कम कर देते हैं बराबर 38। ये आपका समीकरण 1 कहलाएगा। फिर दिया है आपका A16, 16वां पद दिया है। 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है, ठीक है ना। तो इसको एक कम कर देंगे, A प्लस कितना कर देंगे 15D। आपको पता चल रहा है ना कि अगर A2 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A प्लस डी। अगर A3 ज्ञात करना है तो A प्लस 2D। इस पर आप बता रहे हैं ना। इसी तरह A16वां ज्ञात करना है तो A प्लस 15D बराबर 73। ये आपका समीकरण 2 होगा। अब आपको द्विघात समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हुए हैं जो लुप्तकरण विधि से आप हल करना सीखे होंगे। तो ये समीकरण 2। तो इसको आपको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण अगर दोनों चिन्ह सिंबल एक जैसा है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से। तो दिया समीकरण 1 प्लस 10D बराबर 38 और ये समीकरण 2 क्या दिया है, A प्लस 15D बटा 73। क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे। इसको और इसको काट कर देंगे और देखो 15 में से 10 घटाएं माइनस करेंगे तो माइनस 5D होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 का क्या है, सिंबल ज़्यादा है, इसलिए 15 नंबर संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस कर दिए। बराबर अगर हम 73 में से क्या करेंगे, 38 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, यानी आपका माइनस में 35 हुआ, ठीक है। माइनस में 35 इसलिए लगेगा क्योंकि 73 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। 73 के पहले क्या है, माइनस। जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो सिंबल आता है वही सिंबल लिखते हैं। ये गुना में ले जाएंगे तो बराबर तो क्या करेंगे, भाग में हो जाएगा। इसलिए D बराबर -35 बटा -5। अब इसको कट कर देंगे तो 5 7 35 यानी D बराबर आपको क्या आया, प्राप्त 7 आया, ठीक है। अब यही D का मान किसी एक में रखेंगे, या समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप हम रखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, A प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। तो A आपका A लिया है तो A लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखो 10 है तो 10 लिख दिए, मगर यहाँ गुना का चिन्ह है और D है तो D के स्थान पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे बराबर 38। A प्लस 10 7 क्या होगा, 70 बराबर 38। A प्लस, ये देखो प्लस में इसको माइनस इधर बराबर को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 38 माइनस
70। तो ए बराबर 70 में से 38 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 8 गया तो कितना होगा, 2। 6 में से 3 गया तो 3। क्या आया आपका, माइनस में 32 आया। माइनस में 32 क्यों आएगा, क्योंकि ये 70 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। जिसके जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो सिंबल होता है वही सिंबल लिखते हैं। तो आपको ए प्राप्त हो गया और डी प्राप्त हो गया। डी बराबर आपको 7 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो आपको ज्ञात करना है क्या, ए 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना। तो ए 31 बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो ए 31 बराबर फॉर्मूला था ए प्लस ए, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 30D। ठीक है, 30D हो गया। तो ए के स्थान पर क्या डी निकला है, 32 प्लस 30 गुना डी की जगह पर क्या दिया है, 7। तो -32 प्लस 30 7 का 21 यानी 210। 210 में से आपका 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 210 में से 32 को माइनस करेंगे। तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, 1, यानी आपका 178 होगा। यानी ए 31 बराबर क्या होगा, 178 होगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर क्या रखेंगे, -32 प्लस एन के स्थान पर क्या रखेंगे, 31 -1, डी के स्थान पर क्या रखेंगे, 7। अगर इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। -32 प्लस ये क्या है, 31 में से 1 देते 30 गुना 7। सेम यही प्रोसेस आ गया ना। तो आप इससे हल करें या इससे हल करें, आपका आंसर यही आएगा। अब प्रश्नवाली 5.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना, ए 29 बराबर वाट। ठीक है, तो इसमें इस एपी में क्या क्या दिया है, तो एनवा पद 50 पद, यानी एन बराबर कितना दिया है, 50। ठीक है, और तीसरा पद और अंतिम पद, यानी अंतिम पद मीन्स कहता है ए एन बराबर 106। तो तीसरा पद दिया है A3 बराबर दिया है 12। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर A2 ज्ञात करना है तो A प्लस डी, A3 ज्ञात करना है तो A प्लस 2D, इसी तरह A4 ज्ञात करना है तो A प्लस 3D। ये आपका एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। इसी तरह A3 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। ये इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दिया कि ए एन बराबर 106। तो एन के स्थान पर क्या दिया है, 50। तो ए 50 बराबर 106। तो ए 50 दिया है तो ए 50 यानी ए 50 निकालना। तो अगर A4 निकालना है तो A प्लस 3D, इसी तरह A 50 निकालना है तो A प्लस 49D। करेंगे ना एक कम, याद आ रहा है ना, 106, समीकरण 2। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो है एपी प्रश्न समाधान श्रेणी का, तो पहले आप ज्ञात कर लीजिए, देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तब ये आप कोई प्रश्नवाली 5.2 बनाइए। अगर 5.2 देख रहे हैं तो पहले 5.1 देखना जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता चल गया समीकरण 1 है, समीकरण 2 लिखा है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, जब एक ही जैसा सिंबल आता है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 दिया A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 2 दिया है A प्लस 49D बराबर 106। क्या करेंगे हम, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, जहाँ प्लस होगा माइनस, जहाँ पर सब पे क्या है प्लस दिया तो माइनस कर दिए। 49 में तो 2 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा, 47D यानी माइनस में 47D होगा। आप समझ जाओ। अब 106 में से 12 घटाएंगे, 106 में से क्या करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 2 गया तो आपका 4 होगा। 10 में से 1 गया तो 9 होगा, बराबर 94 होगा। इसलिए 94 होगा क्योंकि यहाँ पर 12 चीज़ माइनस 106 क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस में कर दिए। गुना में अगर इधर करेंगे तो
अगर बराबर का अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो -47 हो गया, तो -47 अगर ये क्या करेंगे 2 बार में काट देंगे तो d बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या करेंगे, रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, a + 2d बराबर 12। तो समीकरण ए के जगह पर, स्थान के जगह पर क्या है, तो ए के स्थान पे हमें कुछ नहीं निकला, तो a + 2 है तो 2d के स्थान पर क्या निकला है, तो 2 निकला है बराबर 12। इसी तरह a + 2 दूना का 4 बराबर 12, ये प्लस में है, इधर अगर बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर 12 - 4 तो आपका आ गया 8। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो 4 प्राप्त हुआ, और d बराबर क्या प्राप्त है, तो 2 प्राप्त है। तो आपको क्या निकालना है, तो a 29 निकालना है। तो a 29 ज्ञात करने के आपका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, बता दो क्या होगा, तो 28d। गुड। अब देखो क्या करेंगे, a के स्थान पर क्या निकला है, तो 4 निकला है, प्लस है तो प्लस, d का है d 28 है तो 28, d के स्थान पर क्या निकला, तो 2 निकला है। अब क्या करेंगे, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 28 दूना का 16 के 6 हाथ में लगा 1, 2 दूना का 4, 1 5, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60। यानी आप ज्ञात बोल सकते हैं कि 29वां पद 60 होगा। आप चाहे तो इस फार्मूला पर भी ज्ञात कर सकते हैं, a + n - 1 × d। आपको जो भी चीज़ आसान लगे उसी तरीका से आप बनाए, अगर एग्जाम में बनाएंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। प्रश्न वाली 5.2 में का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी n हमें ज्ञात करना है, पद मतलब n, याद रखना। यानी आपका दिया है कि a 3 बराबर 4 और a 9 बराबर -8, तो आपको क्या ज्ञात करना है, a n बराबर 0, यानी nवां पद, यानी n बराबर क्या करना है, वाट ज्ञात करना है। ठीक है, और a n बराबर क्या दिया, 0 दिया है। ठीक है, तो पहले आपको चलते हैं कि a3 बराबर 4, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना, आपको पता है कि बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा कि a3 दिया तो क्या करेंगे हम, a + 2d बराबर 4, ये समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, a9 चलेंगे, a9 बराबर क्या दिया, -8, तो क्या हो जाएगा, a + 8d बराबर -8, समीकरण 2। आप समझ गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो आपका दिया है कि a + 2d बराबर 4 और a + 8d -8, तो चिन्ह बदल देंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये और ये कट हो जाएगा। 8 में से 2 सब माइनस करेंगे तो -6d, ये जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12। ठीक है, गुना में है, इधर अगर बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, तो a बराबर 12/-6, ये कट जाएगा, 6 दूना का 12, यानी आपका d बराबर क्या प्राप्त हुआ, -2। इससे तो आप d प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यानी जहाँ d होगा वहाँ पर उसका मान d रख देंगे। तो समीकरण 1 दिया है a + 2d बराबर 4। ठीक है ना, तो एक है तो a, प्लस है तो प्लस,
2 है तो 2, 2 है तो 2, डी के स्थान पर क्या दिया -2 बराबर 4। ठीक है, तो ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 दूनी का 4 बराबर 4, माइनस में अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी आपका ए के स्थान पर 4 आया और डी के स्थान पर -2 आया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। चलिए ए बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ है 8 प्राप्त हुआ है और डी बराबर आपका -2, तो आपको ए एन बराबर दे दिया 0। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ना कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए के स्थान पर क्या दिया है तो 8 दिया है, प्लस है तो प्लस, अब क्या करेंगे एन -1 और डी के स्थान पर क्या दिया है -2 दिया है। ठीक है 0। अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा और एक मिनट इसको इधर ही रख देते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ 8 है तो 8, देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n, माइनस 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 क्या होगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 0, 8 2 10 -2n बराबर 0। और इस 2n को क्या करेंगे बराबर को अपोजिट साइड ले जाते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो 10 बराबर 2n, माइनस में हो प्लस में हो गया ना, ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, 10/2 बराबर n, 2 5 10, यानी n बराबर आपका क्या होगा 5, यानी हम लिखेंगे पांचवा पद 0 है। आपको प्राप्त हो गया। प्रश्नवाली 5.2 का 10वां क्वेश्चन दिया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सारवंतर, यानी डी ज्ञात करना है, डी बराबर वाट। देखो 17वां पद बोल रहा है कि ए 17वां पद उसके 10वें, यानी ए 10वां बराबर ए 10वें से कितना है 7 अधिक है, यानी 17वां जो पद है उसके 10वां पद से क्या है 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक कर दिए। तो ए 17 बराबर होता है ए प्लस 16d, आपको पता ही होगा। ए 10 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 9d बराबर, या आप एक और बता सकते हैं प्लस 7, एक और आपको बता देते हैं ए 17 दिया है, ये प्लस में है, अपोजिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए 10 बराबर 7 भी हो सकता है। ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरह के तरीका से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर बराबर के अपोजिट ले जाने पर क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, प्लस में नहीं, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में दिया है ए 10 बराबर क्या दिया है ए प्लस में दिया, तो अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में दे दिया, तो ए 17 बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस। इसी तरह आपको इस समझ जाइएगा। तो अब देखो ए प्लस 16d, अगर ए है तो ए को बराबर को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, डी है अगर ए 9d तो 9d प्लस में है, तो बराबर का अपोजिट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, इधर बच जाएगा 7। ये देखो ए और ए क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, बचा क्या हमारा 16d और 9d, तो 16 में से 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7d बचेगा अब बराबर 7। ये गुना में है, अगर बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो गुना में रहेगा तो वो भाग में हो जाएगा, तो 7/7 यानी बाटा में हो जाएगा, 7 एक बार में कट गया बराबर 1, यानी सारवंतर हमारा क्या प्राप्त हुआ सारवंतर हमारा 1 पड़ा, सारवंतर 1। इतना आप बात समझ में आया। प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11,
ये जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसको अच्छे से समझिएगा। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी पद बोल रहा था, n आपको ज्ञात करना है। इसमें दे दिया प्रथम पद, यानी a बराबर 3 दे दिया है और d बराबर हमको पता नहीं था। d बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जब भी इस तरह AP दिया हुआ तो आप इस तरह फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो A2 तो यानी ये A1 हुआ और ये A2 हुआ और ये A3 हुआ और ये 4 हुआ। आप मत लिखना, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये आप समझ जाइएगा कि A2 ये है, तो यानी 15 है अब माइनस 3, तो यानी 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 होगा। यानी D बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ 12 और A बराबर 3। तो बोल रहा है कि 54वें पद से, तो यानी A54 बराबर क्या दिया है A प्लस क्या हो जाएगा 53 D क्या हो जाएगा ना। तो A आपका क्या प्राप्त हुआ है 3 प्लस 53 गुना क्या होगा 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस 12 3 के 36 के 6 हाथ में लगा 3 और 12 25 60 60 3 63। इसको जोड़ देंगे तो 6 3 9 यानी 639 होगा। ठीक है, तो आपके 54वें पद से क्वेश्चन में दिया है कि 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद हमें निकल गया है 139, अब प्लस उससे क्या है 132 अधिक है, तो 171 हमारा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 171 हो जाएगा। तो AN बराबर 171। ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त करना है, तो AN प्राप्त करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, हमें A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 1771। हमें A बराबर प्राप्त हो गया है 3 और D बराबर प्राप्त हो गया है 12। ठीक है ना, तो आपको इस फॉर्मूला से आपका N ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। A बराबर यानी A के स्थान पर 3 है प्लस N तो हमको प्राप्त करना है। D हमें क्या दिया है 12 गुना 12 बराबर 771। ठीक है, ये देखो प्लस में है, अगर ये अपोजिट साइड जाएगा, यानी ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आपको प्लस में है, अगर बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो A माइनस 1 गुना 12 बराबर 71 माइनस 3। ठीक है, अब देखो 12 में n से गुना करेंगे तो 12n, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है ना, इसको 71 घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 6 है तो 6 ये 7। ठीक है, ये माइनस में 12 है, अगर ये बराबर के अपोजिट जाएगा तो क्या हमारा प्राप्त होगा प्लस हो जाएगा, यानी आपका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा 768 प्लस 12। ठीक है, 12n इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 एक हाथ सिल 1 6 1 7 7 1 8 7 है तो 7। ठीक है, 780 ये क्या है गुना में है, अगर बराबर के अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा, इसलिए n बराबर 780 बटा 12, 12 छक 72 और यानी भाग देंगे 780 में 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72, 8 में से 2 के 6, 12 5 60, यानी 65 बार में कटा तो n बराबर क्या निकला हमारा 65 निकला। ठीक है ना, तो हमारा 65वां पद जो है 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा।
ठीक है ना, आपको प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना, अधिक समय का हो जा रहा है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करके बताएंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।